हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है वर्णमाला पढ़ रहे थे। स्वर, अस्वर और व्यंजन इत्यादि सब। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे पहले हमने इसकी वीडियो एक और बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न स्टार्ट से। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, बी समरूप, सी रूप दे रखा, डी शब्द। तो समरूप बोलते हैं इसे, लिखा हुआ भी आंसर भी दिख रहा है आपको सबको। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। ग्रेफीम। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं, जैसे ए आ, ऐसे ही स्वर है। नावी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है। तो तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्रा इस प्रकार है। ए जो होता है हसबु होता है, ए जो है जैसे अनार हो गया, ए का डंडा हो जाएगा। आ जो होता है दीर्घ आ जैसे काम। ई में क्या होता है? हसबु। ई होता है जैसे जिन। बड़ी ई दीर्घ ई होता है। ऊ छोटा ऊ जो है ये हसबु में आता है और बड़ा ऊ जो है दीर्घ में आते हैं। इनके अलग अलग शब्द दिए गए हैं। जैसे ए जमा ए की मेल से क्या बनती है? ए की मात्रा बनती है, जैसे मेल हो जाएगा। ए जमा ए से क्या बनेगा? ए की मात्रा हो जाएगी, जैसे कैसा। छोटा और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, जैसे गोल हो जाएगा। और ए जमा ओ क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा होती है, जैसे कौन हो जाएगा, कौन। प्रश्न 61 देखते हैं। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो श्रेय श और रै वर्णों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। कक्ष जो बनता है कै और पेड़ चिराशय वाले से बनता है कक्ष। त्रय जो बनता है तय और रै के सहयोग से बनता है त्रय। ज्ञा जो है जय और रै के सहयोग से बनता है। श्रेय जो है स बड़ा स और रै के सहयोग से बनता है। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये शब्द। प्रश्न 62 देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन जो हो जाएगा में डी हो जाएगा, ऑप्शन ओ हो जाएगा। प्रश्न 63 देखते हैं। लिखित परीक्षा में विचारी को कैसे व्यक्त करते हैं? ऑप्शन संकेतों द्वारा, बोलकर या लिखकर या सुनकर। तो विचारी को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर करते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। प्रश्न 64 देखते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठी व्यंजन ध्वनि है। तो महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण को जो है महाप्राण बोलते हैं। घोष जो होता है पहला और दूसरा होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ओष्ठी ध्वनि क्या हो जाएगी? भय हो जाएगी। इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 65 देखते हैं। क्या व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्पप्राण है, सही हो जाएगा। घोष स्पर्शी कंठे ध्वनि, तो इसमें पहला ही ऑप्शन ठीक हो रहा है। कंठे ध्वनि होता है क्या? स्पर्शी होता है, अघोष होता है, क्योंकि पहला और दूसरा शब्द जो होता है अघोष होता है। और अल्पप्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा शब्द जो है अल्पप्राण होता है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न 66 देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का विशिष्ट है। बै जो है ओष्ठ्य होता है, ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये अल्पप्राण होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है
बी ठीक हो जाएगा, इसमें बी दे रखा है इसमें। दृष्टि स्पर्श अल्पप्राण घोष और निरनुष्यक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 67 देखते हैं। पढ़नीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन है स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। ऑप्शन बी दे रखा है स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर। ऑप्शन सी है काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण या अनुदात। ऑप्शन डी है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न या अनुप्रदान। तो उसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मबुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राणवायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है। वही मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।